त्रासदी, सड़क पर रातें गुजारने को मजबूर मजदूर। विधायक जयराम महतो ने उठाई आवाज। गम्हरिया के टायो आवासीय सेक्टर में फ्लैट गिरने के बाद बेघर हुए मजदूरों के दर्द को आखिरकार आवाज मिल ही गई। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। गुरुवार को डुमरी विधायक जयराम महतो प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे, जहां उनका सामना बेघर मजदूरों की व्यथा से हुआ। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक खुले आसमान के नीचे ठिठुरने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए अब एक नई उम्मीद जगी है। मौके पर पहुंचे विधायक जयराम महतो ने हालात देखकर तुरंत टाटा मैनेजमेंट के अधिकारियों से बात की और बेघर परिवारों को दूसरे फ्लैट में शिफ्ट करने का निर्देश दिया, लेकिन टाटा प्रबंधन ने इससे साफ इनकार कर दिया। क्या टाटा जैसी बड़ी कंपनी मजदूरों की इस दुर्दशा से मुंह मोड़ सकती है? विधायक ने प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा करते हुए सरायकेला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला से फोन पर बातचीत की और प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत देने की मांग की। उपायुक्त ने आश्वासन दिया है कि गम्हरिया अंचल अधिकारी को जल्द ही प्रभावित लोगों को सुरक्षित मकानों में शिफ्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है। जयराम महतो के सामने मजदूरों का गुस्सा और दर्द छलक पड़ा। हमारी मेहनत से कंपनी ने अरबों का कारोबार खड़ा किया और आज हम फुटपाथ पर हैं, ऐसा कहना था एक बुजुर्ग मजदूर का, जो अपने परिवार के साथ रातें गुजारने को मजबूर है। महिलाएं और बच्चों की स्थिति बेहद दयनीय है, लेकिन विधायक ने सभी को भरोसा दिलाया है कि उनका हक और न्याय जरूर मिलेगा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा पार्टी के कार्यकर्ता भी इसी दौरान मौजूद रहे और प्रशासन पर दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। अब सवाल ये है कि क्या मजदूरों को उनका हक मिलेगा? जी, हमने एक छत विच्छत एक मकान, कई मकानों का समूह देखा। कई परिवारों को अपने जवान बेटे बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ खुले आसमान के नीचे इस कड़कड़ाती ठंड में सोते हुए देखा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मानवता को भी कहीं न कहीं शर्मसार करती है कि आज किस प्रकार से जो प्रबंधन है या फिर जो विभागीय पदाधिकारी हैं, इस जिले के पदाधिकारी हैं, वह इतने सुस्त हैं, ये कतई उचित नहीं है। देखिए, हमें लगता है कि शायद उन्हें नहीं दिख रही है, वो बहुत प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो हमने उन्हें यही कहा कि कभी कभी मानवता को भी ग्राउंड बनाना चाहिए। प्रोटोकॉल तो होगा, नीति नियम तो बातचीत होंगी नीति नियम पर, लेकिन जब तक उन विषय पे हम लोग निष्कर्ष पे नहीं आते हैं, तब तक कम से कम ये जो परिजन है, उन्हें सामने सुने कम्युनिटी हॉल भी है, उसे खोलकर इन्हें रहने के लिए तब तो ठिकाना। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रशासन अब इन बेघर मजदूरों को राहत पहुंचाने में सफल होता है या फिर ये मामला भी केवल आश्वासनों तक ही सीमित रहेगा। क्या मजदूरों को उनका हक मिलेगा या फिर ये आवाजें भी बाकी मुद्दों की तरह दबा दी जाएंगी? गम्हरिया में टायो कंपनी के फ्लैट गिरने के बाद बेघर हुए मजदूरों के दर्द को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता बढ़ी है। विधायक जयराम महतो के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन हरकत में तो आया है, लेकिन क्या ये सिर्फ दिखावा है या वास्तव में मजदूरों को न्याय मिलेगा? अब सबकी नज़र प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। क्या बेघर मजदूरों को जल्दी रहने के लिए छत मिलेगी या फिर वे सड़कों पर अपनी रातें गुजारते रहेंगे? ये एक सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा।